हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 123 तक हमारे कंप्लीट हुए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 124 से। एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 1400 है को क्रम से 20% तथा 30% की दो क्रमिक छूट पर खरीदता है। यदि वह कुर्सी को 1176 में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखो, हमें क्या दे रखा, अंकित मूल्य मार्क प्राइस दे रखा है। उसने दो क्रमिक छूट दी, एक 20% की और 30% की। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, यानी सीपी निकालना होगा। अगर हम यहाँ पे सीपी निकालें, सीपी कैसे निकालेंगे, मार्क प्राइस हमारा कितना है, मार्क प्राइस हमारा 1400 है। पहला डिस्काउंट 20%, तो 20% का फ्रैक्शन कितना, 1/5, यानी 5 हमारा एमआरपी था, एक का डिस्काउंट हुआ तो सेल कितने में करा, यानी 4 में करा। दूसरा डिस्काउंट 30%, 30% का फ्रैक्शन कितना, 3/10, यानी 10 में 3 का डिस्काउंट, तो बेचा कितने में, 7 में बेचा। अब यहां से देखो कॉस्ट प्राइस हमारा निकलेगा, 0 से हम काटेंगे, क्या कटेंगे, 0 कट जाएगी। 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 28 बार चला जाएगा। तो 7 चौक 28, 28 गुणा 28, तो यहाँ 28 का स्क्वायर। अब हम देखो 28 का स्क्वायर अगर हम देखें तो 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784 होता है। तो यहाँ 784 हमारा क्या आ गया, यहाँ सीपी आ गया, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा 784 आ गया। उसने बेचा कितने में, कुर्सी को जो बेचा 1176 में बेचा, तो यहाँ सेलिंग प्राइस हमारा दे रखा, यानी 1176 हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो वो खरीदा 784 में, बेचा 1176 में, तो यहाँ क्या होगा, उसका प्रॉफिट होगा। तो यहाँ प्रॉफिट जो होगा वो कितने का होगा, यानी प्रॉफिट हमारा 392 का होगा। कितने का, 392 का प्रॉफिट होगा। ये 392 का जो प्रॉफिट हुआ वो किस पर होता है, यानी प्रॉफिट या लॉस किस पर होते हैं, सीपी पर होते हैं। तो सीपी हमारा कितना है, 784 है, तो बट्टे में कितना आएगा, 784 आ जाएगा। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। देखो 332 दूनी कितना होता है, 784 होते हैं, तो हमारा 2 बार चला जाएगा। 2 से काटेंगे तो हमारा 50 बार जाएगा। तो प्रॉफिट हमारे निकालना था, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, प्रॉफिट हमारा 50% का हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक व्यक्ति 150 प्रति कमीज वाली 10 कमीजें खरीदता है। अगले दिन उसने फिर से 150 प्रति कमीज वाली कमीजें 30 प्रति कमीज की छूट पर खरीदी तथा उसने उस दिन कुल 1800 रुपये खर्च किए। तो प्रति कमीज का औसत मूल्य क्या है, हमें क्या निकालना, औसत मूल्य निकालना। देखो जो एक कमीज का मूल्य है वो कितना, 150 रुपये है, यानी एक कमीज का मूल्य 150, तो 10 कमीजों का कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे 10 से। तो यहाँ 10 कमीजों का जो मूल्य हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यानी 1500 हमारा मूल्य हो जाएगा। बात क्लियर है। अब देखो हमें उसने पूछा है कि औसत मूल्य क्या है, यानी एवरेज हमें निकालना है। तो एवरेज अगर हम निकाले तो एवरेज निकालने के लिए ये टोटल अमाउंट बटे टोटल कमीज, ये हमें का सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो 10 कमीजों का जो मूल्य कितना हो गया, यानी 150 हो गया। तो यहाँ हमने कितना, सॉरी 1500 हो गया, तो हमने लिखा 1500। आगे उसने बोला कि अगले दिन उसने फिर से 150 प्रति कमीज वाली कमीजें 30 प्रति कमीज की छूट पर खरीदी। देखो पहले जो खरीदा था 150 रुपए की एक कमीज खरीदा था, अब उसने क्या करा कि 150 में 30 रुपए की क्या कर दी, छूट कर दी, यानी एक कमीज पर 30 की छूट कर दी। तो अब उसने कितने में खरीदा, यानी 150 माइनस 30, यानी 120 में एक कमीज खरीदी। बात क्लियर है, 120 में एक कमीज खरीदी। तो उस दिन वो खर्च कितना करता है, यानी उस दिन वो खर्च करता 1800। जब उसने 1800 खर्च किए तो यहाँ देखो डिस्काउंट मिला 30, एक कमीज पर 30 रुपए का, तो ये कितने खरीदी, 120 रुपये उसने 120 रुपये एक शर्ट पर खर्च किए। तो यहाँ उसने कितनी कमीज खरीदी होंगी, तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा। देखो यहाँ से अगर हम काटें तो 12 एकम 12 और 12 पंजे 60। तो उस दिन उसने कितनी कमीज खरीदी, 15 कमीज खरीदी। एक कमीज का मूल्य 120 है, तो 15 कमीज कितना हो जाएगा, 1800 हमारा हो जाएगा। बात क्लियर है। तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ हमारा 1800 हो गया। कितने खर्च किए थे, 1800 खर्च किए थे, बटे पहले 10 कमीज थी तो प्लस के 10, यहाँ कितनी कमीज आई, 15, तो प्लस के हम क्या करेंगे, 15 करेंगे। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें इसको तो यहाँ कितना जाएगा, देखो 1500 और 1800, तो यहाँ हमारा 2 जीरो रहेंगे, 8 और 5 13 का 3, यानी 3300 हो जाएगा। और बटे में कितना, बटे में हमारा 25 हो गया। अब देखो 25 से काटे हैं, 25 से काटे 25 चौका 100, तो यहाँ कितनी बार जाएगा, देखो ये हमारा कट जाएगा, 4 तिया 12 का 2 यहाँ से लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13, तो ये कितनी बार गया, 132 बार कट जाएगा। तो यहाँ हमारा एवरेज कितना आ जाएगा, 132 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक कमीज का अंकित मूल्य 1800 है तथा विक्रेता को 40% की छूट प्राप्त होती है। यदि वह उस कमीज को 1800 रुपये में बेचता है तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या है।
तो वो 40% क्या मिलती है, छूट मिलती है। अगर हम 40% की बात करें तो 40% का मतलब होता है 2/5 होता है। कितना, 2/5, यानी 5 हमारा MRP, 2 का उसका क्या डिस्काउंट है। तो एक तरह हमने क्या लिखा, मार्क प्राइस लिखा, और दूसरी तरह हमने क्या लिखा, इसको सेलिंग प्राइस लिखा। तो यहां से हम रेशो बना सकते हैं। देखो मार्क प्राइस हमारा कितना, मार्क प्राइस 5 है, 2 का डिस्काउंट हुआ तो बेचा कितने में, यानी बेचा उसने 3 में। बात क्लियर है। तो यहाँ उसने कितने में बेचा, 3 में बेचा। अब हमसे उसने बोला कि अंकित मूल्य कितना, 1800 उसका अंकित मूल्य है। देखो अंकित मूल्य ने मार्क प्राइस हमारा 1800 दे रखा, और सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में कितना रखा, सेलिंग प्राइस दे रखा 1800 ही है। देखो अंकित मूल्य को 1800 में, और उसने क्या, कमीज को 1800 में बेचा, यानी हमारा सेलिंग प्राइस क्या, सेलिंग प्राइस भी हमारा 1800 है। देखो यहाँ जब दोनों बराबर है तो ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ कैंसिल होने पर रेशो कितना, 1 रेशो आएगा। जब ये बराबर होते हैं तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसका क्या, इसको रेशो को अगर हम पलट दें तो हमारा वही रेशो आ जाएगा। देखो यहाँ हम रिवर्स केस लगा में 1 गुना 3, तो यहाँ कितना आएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ 1 गुना 5, तो यहाँ कितना जाएगा, 5 हमारा जाएगा। अब 3 से कितना हो गया, 3 से हमारा 5 हो गया। 3 से हमारा 5 हो जाना तो कितने से बढ़ गया, 2 से बढ़ गया। किसके रेस्पेक्ट में, 3 के रेस्पेक्ट में। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। तो यहाँ से हमारा कितना आएगा, 200/3, 3 छिंग 18 है, 3 छिंग 18, तो कितना आ गया, 66.66%। कितना आ गया, 66.66% का ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही हमारा क्या आज क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि एक खुदरा व्यापारी अपने माल के चिन्हित मूल्य पर, चिन्हित कीमत पर 28% की छूट प्रदान करता है और इस तरह लागत मूल्य पर माल बेचता है, तो प्रतिशत चिन्हित मूल्य क्या था। हमें क्या निकालना, चिन्हित मूल्य हमें निकालना है। देखो उसने बोला कि 28% क्या छूट प्रदान करता है। अगर हमने मार्क प्राइस, यानी मार्क प्राइस को हमने कितना माना, मार्क प्राइस को हमने 100 माना, 100 में 28% की छूट दी, तो यहाँ सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 में 28 तो हमारा 72 हो जाएगा। कितना हो गया, 72 हमारा यहां से हो गया। बात क्लियर है। अब उसने हमें क्या दे रखा है कि और इस तरह लागत मूल्य पर माल बेचता है। तो लागत मूल्य पर देखो, ये जो हमारा सेलिंग प्राइस आया, ये उसके क्या लिया, ये उसके जो कॉस्ट प्राइस हो गया, लेकिन लागत मूल्य हो गया। अब वो लागत मूल्य पर माल बेचता है, तो विक्रेता का उसने पूछा कि बताओ प्रतिशत चिन्हित मूल्य क्या था। हमसे चिन्हित मूल्य हमसे पूछा है। अब देखो यहां डिस्काउंट अगर हम बात करें, चिन्हित मूल्य, यहाँ गैप कितने का, गैप हमारा 28 का, तो यहाँ बटे में कितना आ जाएगा, यानी इसके लिए तो हमारा CP हो जाएगा, तो हमारा बटे में 72 हो जाएगा। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। देखो 28 से काटे हैं, या आप एक काम करो, यहाँ कर हम काटते हैं, 3 दूनी 6, 8 तिया 24। देखो यहाँ से अगर हम काटे हैं, 4 से काटते हैं, 4 सत्ते 28, और 4 से काटे, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, कितनी बार गया, 18 बार गया। 2 से काटेंगे 9 बार, 2 से काटेंगे कितनी बार, 50 बार। तो 50 गुणा 7, तो 50 गुणा 7 हमारा कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। 350/9, जो 9 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 27 कितना बचा, 8 बचा, 80 हो गया। 9 ने 81, 9 अट्ठे 72, तो यहाँ 9 अट्ठे 72, ये कितना है, 38.88% आ जाएगा। कितना, 38.88%। तो यही हमारा क्या आज क्वेश्चन का राइट आंसर है। जब एक लंच बुफे पर 20% की छूट दी जाती है तो 42% का लाभ होता है। यदि छूट 15% हो तो लाभ कितना होगा। हमें क्या पूछा, लाभ पूछा कि बताओ लाभ कितने का होगा। उसने बोला कि 20% क्या है, छूट है। अब यहाँ 20% की छूट है, तो यहाँ अगर हम बात करें मार्क प्राइस और हमारा सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस, एक तो हमने क्या लिखा, कॉस्ट प्राइस लिखा। तो यहाँ हमारा 20% का डिस्काउंट, तो 20% का 1/, या अगर आप यहाँ देखो शॉर्टकट में निकालें कितना, बुफे में 20% की छूट दी जाती है और 42% का लाभ होता है। अगर देखो यहाँ पर हम CP निकालना है, तो CP का परसेंटेज अगर निकालें तो यहाँ 100 माइनस क्या होता है, डिस्काउंट होता है। तो डिस्काउंट उसने कितने का दिया, 20 का डिस्काउंट दिया। तो यहाँ 100 में से 20 गया तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ हमारा 80% आ जाएगा। कितना, 80% आ जाएगा। मार्क प्राइस हमारा क्या होता है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट होगा तो प्लस लेंगे, लॉस होगा तो माइनस लेंगे।
क्वेश्चन में हमारा क्या हो रहा है, 42% का लाभ। तो 100 में हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 100 प्लस 42 कितना हो जाएगा, 142 हमारा हो जाएगा कितना, परसेंटेज। अब परसेंट से तो हमारा परसेंट कट गया। अगर हम 140 को देखें तो यहाँ कितनी बार जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 71 बार गया। 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 40 बार गया। तो रेशो हमारा मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो कितना आ गया, 41:40, यह हमारा आ गया। अब आगे उसने बोला कि यदि छूट 15% हो तो लाभ कितना होगा, यानी छूट 15% हो। अब देखो यहाँ हमारा क्या आएगा, यहाँ हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, छूट 15% हो। अब जो छूट जो दी जाती है वो किस पे दी जाती है, मार्क प्राइस पे दी जाती है। तो यहाँ हमारा डिस्काउंट कितने का हो, 15% का डिस्काउंट हो। तो 71 का 15%, तो यहाँ से हम निकालें 71 का 15%, तो 15 बटे कितना आ जाएगा, 15/100 आ जाएगा, 15/100 हमारा हो जाएगा। अब देखो काटे, अगर यहाँ से इसको काटे तो 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 से काटेंगे कितनी बार, 20 बार जाएगा। तो यहाँ 3 गुणा 71, 3 एकम 3, 7 तिया 21, तो यहाँ कितना आ गया, 213/20 आ गया। अगर हम 2 से काटे 10 बार, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, ना जाने की 0, 2 छिक्का 12, 10 में लगाया, 2 पंजे 10। तो यहाँ 10 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 10.65 की हमें क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। यानी 71 में 10.65 की हमने क्या दे दी, छूट दे। तो शेष हमारा कितना बचा, तो यहाँ से अगर हम घटाएं तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यानी 10 में से 5 गया तो हमारा 5 बचेगा, और यहाँ 9 में से 6 गया, 3 बचेगा, 10 हम लगाया, यहाँ कितना 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ धाई ले ली, और यहाँ 7 में से गया 6, तो हमारा कितना आ जाएगा, 60.35 आ गया। देखो हमने क्या करा, 71 में से कितना घटा दिया, 10.65 घटा दिया, क्योंकि ये डिस्काउंट है, यानी छूट हमारी मिल रही है। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ गया, 60.35 हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। ये हमारा क्या सेलिंग प्राइस है। अब देखो यहाँ 40 की वस्तु कितने में बेच रही है, 60.35 में बेच रहा है। तो यहाँ हमारा प्रॉफिट कितने का होगा, अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट हमारा कितने का होगा, 20.35 का, कितने का, 20.35 का प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये प्रॉफिट जो हुआ कितने पर हुआ, 40 पर हुआ, और परसेंटेज के लिए गुणा करेंगे 100 से, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो 20 से काटे 20 दूनी 40, और 20 से काटे 20 पंजे 100, तो यहाँ 5 की मल्टीप्लाई लगा मैं, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 तिया 15, 15 2 कितना का 17, 17 का 7 हासिल लगा 1, 17 का 17 क्योंकि 0 हमारा है, और 5 दूनी 10, तो यहाँ बटे में कितना हो जाएगा, बटे हमारा 2 आ जाएगा। अब 2 से हम डिवाइड करते हैं, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ना जाने की 0, 10 लगाया, 2 अट्ठे 16, और 2 सत्ते 14, और 2 पंजे 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो यहाँ राइट आंसर हमारा कितना आ गया, राइट आंसर हमारा है 50.875। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु की कीमत में 36% की छूट दी जाती है, पुराना मूल्य वापस लाने के लिए वर्तमान मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। देखो उसने बोला कि 36% क्या दी जाती है, छूट दी जाती है। तो 36% का समय कितना होता है, यहाँ 36 और हमारा 25, ये 9/25 हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन मान हो जाएगा। अगर हम मार्क प्राइस की बात करें तो मार्क प्राइस हमारा कितना, 25 हमारा मार्क प्राइस है, 9 का डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हमारा यहाँ से 16 हो जाएगा, कितना 16 हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। बात क्लियर है, यानी 25 हमारा प्राइस, 16 हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। अब क्वेश्चन में उसने बोला क्या, उसने बोला कि पुराना मूल्य वापस लाने के लिए वर्तमान मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। तो यहाँ पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने की वृद्धि करनी चाहिए, ये 9 की वृद्धि करनी चाहिए। ये 9 की जो वृद्धि करनी चाहिए कितने पर, 16 पर, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से वृद्धि हमारी आ जाएगी, 4 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, 25 निम्मा 225, 225 बटे हमारा कितना आएगा, 225/4 हो जाएगा। तो 4 से भाग करेंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 10 लगाया, 4 दूनी 8, और 4 पंजे 20। तो यहाँ वृद्धि हमें कितनी करनी चाहिए, 56.25% की क्या करनी चाहिए, वृद्धि करनी चाहिए। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है।
22% की छूट देने पर एक रेफ्रिजरेटर की बिक्री कीमत 26,000 है। यदि छूट 40% दी जाती है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। हमसे क्या पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है। देखो 22% छूट देने के बाद रेफ्रिजरेटर का बिक्री कीमत कितनी है, 26,000 है। यानी 26,000 जो है वो कितने के, यानी 22% का छूट, तो 100 माइनस 22 कितना हो जाएगा, 100 माइनस 22 हमारा 78% का मान है। कितने का, 78% का मान है। हमसे उसने पूछा किसका, हमसे उसने पूछा कि बताओ यदि छूट 40% दी जाए, तो 100 में से 40% छूट दिया तो हमें किसका निकालना, 60% का मान निकालना। अब देखो यहां से अगर हम काटें, 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 6 18, 26 बार चला जाएगा। और 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 3 से हमारा 20 बार चला जाएगा, 3 से 20 बार जाएगा। और 26 से हमारा कितनी बार जाएगा, 26 से हमारा 1 बार जाएगा। और 3 जीरो तो 1000 बार गया। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 1000 गुणा 20, तो हमारा 20,000 हो गया। कितना, 20,000। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक वयस्क के टिकट का मूल्य 1200 है और एक बच्चे के टिकट का मूल्य 800 है। 2 वयस्कों के साथ एक बच्चा निःशुल्क जा सकता है। यदि एक समूह में 25 वयस्क हैं और 5 बच्चे हैं तो उस समूह को कितने की छूट मिलेगी। देखो ऐसा सवाल मैंने पीछे भी बोला था। अगर एक व्यक्ति का जो टिकट का मूल्य है वो कितने का, 1200 का। एक बच्चे का टिकट का मूल्य कितना, 800 है। अब 2 वयस्क के साथ एक बच्चा क्या है, फ्री है। तो यहां से उसने बोला कि यदि एक समूह में 25 वयस्क और कितने, 5 बच्चे हैं। तो यहां अगर हम देखें, ये वयस्क कितने हैं, वयस्क 25 वयस्क हैं। अब 25 वयस्क जो हैं, यानी 2 वयस्क के साथ एक क्या जाता है, बच्चा हमारा फ्री जाता है। कितना, 2 वयस्कों के साथ एक बच्चा फ्री जाता है। तो यहां बच्चे कितने, 5, तो 5 का 2 गुना कितना हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। अगर 10 वयस्क जाएंगे तब ये 5 हमारे बच्चे क्या जाएंगे, फ्री जाएंगे। तो 25 माइनस 10 तो हमारा कितना बचा, शेष हमारा कितना बचेगा, यहां से 15 बचेगा। कितना, 15 हमारे शेष बचे। यानी अभी भी हमारे शेष कितने बच गए, शेष हमारे 15 व्यक्ति बच गए। बात क्लियर है। अब एक व्यक्ति का जो टिकट का मूल्य है वो हमारा कितना रखा, वो दे रखा 1200 रुपये। जब एक व्यक्ति का टिकट का मूल्य 1200, तो यहाँ 25 व्यक्ति कितना हो जाएगा, 2 जीरो तो हमारे ऐसे ही रहेंगे। 25 दूनी 50 के जीरो हाथ से लगा 1, 25 से कम 25 और 1, 25 से कम 25 और 1, देखो 25 दूनी 50 के जीरो हाथ से लगा 5, तो यहाँ 30 हो जाएगा। तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा, यहां से हमारा जो 12 व्यक्ति हैं उनका कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा 30,000 हो जाएगा। बात क्लियर है। अगर 1200 एक व्यक्ति का टिकट का मूल्य है, पर टोटल व्यक्ति कितने हैं, 25 है, तो हमारा 30,000 हो गया। अब उसने बोला कि एक जो बच्चा है उस बच्चे का मूल्य, टिकट का मूल्य कितना, 800 है। तो यहाँ बच्चे कितने हैं, बच्चे हमारे 5 है। तो यहाँ 5 गुणा 8, 5 गुणा 8, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। कितना हमारा, यहाँ हमारा आ गया 4000। तो टोटल की अगर बात करें, टोटल हमारा कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 34,000 हो गया। बच्चे और व्यस्क का हमारा टोटल 34,000 हो गया। अब ये बच्चे जो हैं ये तो फ्री हैं, जो फ्री है, फ्री कितना, यानी 4000 क्या हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं। अब ये 4000 जो फ्री हो रहे हैं ये कितने के ऊपर हो रहे हैं, ये 3400 के ऊपर हो रहे हैं। कितने के ऊपर, 34,000 के ऊपर। तो यहाँ क्या आएगा, हमारा डिस्काउंट परसेंट निकल कर आ जाएगा। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। देखो 3 जीरो से हमारे क्या कट गई, 3 जीरो कट गई। अगर हम काटें इसको 34, 2 से काटें कितनी बार जाएगा, 2 से हमारा 17 बार जाएगा। और 2 से हमारा कितनी बार गया, 2 बार गया। तो यहाँ से कितना आ गया, 200/17। और 200/17, तो 17 से भाग करें कितना आ जाएगा, तो 17 एकम 17, कितना बचा, 3 बचा, 30 हो गया। 17 दूनी 34 ज्यादा हो जाएगा, 17 एकम 17। तो यहां से हमारा कितना, 11.76% का। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक वस्तु की चिन्हित मूल्य 100 रुपये है। 2 वस्तुओं की खरीद पर 25% की छूट मिलती है। 4 वस्तु खरीद पर 43% की छूट मिलती है। राजसी 6 वस्तुएं खरीदी तो उसे कितने प्रभावित छूट मिलेगी। देखो अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। उसने बोला कि जो उसका चिन्हित कीमत है, एक का कितना है, एक वस्तु का चिन्हित कीमत है वो हमारा 100 रुपये है। 2 वस्तु खरीद पर 25% की छूट मिलती है। जब एक का मूल्य 100 रुपये है, 2 का कितना हो जाएगा, 100 गुणा 2।
तो यहाँ दोनों का हमारा 200 हो जाएगा। कितना हो गया? 200 हमारा दोनों का हो गया। अब यहाँ जो छूट मिलती है वो छूट कितने की मिले? 25% की छूट है। तो यहाँ 200 का अगर हम 25% देखें तो 25% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, क्योंकि 200 का 25% हमारा कितना होता है? 50 होता है। तो यह डिस्काउंट कितने का मिलेगा? डिस्काउंट उसे 50 का मिलेगा। बात क्लियर है यहाँ तक? दूसरा उसने बोला कि 4 वस्तु खरीद पर 43% की छूट मिलती है। जब एक का हमारा 100 रुपये, तो 4 का कितना हो जाएगा? 100 गुणा 4, तो 400 हो जाएगा। कितना हो गया? 400 हो गया। अब 400 पर हमारा छूट कितने की है? छूट उसने बोली 43 की है। तो 43 का डिस्काउंट, तो देखो 2 जीरो कट जाएंगे, क्योंकि परसेंट हटाएंगे तो 100 से करना पड़ेगा, तो हमारे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। 4 तिया 12 का 2 हाथ से लगा 1, 4 से 16 70 है। यानी डिस्काउंट कितने का मिला? यहाँ डिस्काउंट जो मिला 172 का मिला। अब हमसे उसने पूछा क्या? हमसे उसने पूछा कि बताओ तो उसकी कितनी प्रभावित छूट मिलेगी। अब कितनी प्रभावित छूट मिलेगी, डिस्काउंट हमसे पूछा है। देखो 50 का डिस्काउंट यहाँ मिला, 172 का डिस्काउंट यहाँ मिला, टोटल ओवरऑल डिस्काउंट कितना मिला? यहाँ पर हमारा 200, ये कितना हो जाएगा? यहाँ से हमारा 222 हो जाएगा। कितना? देखो 2 7 और 5 12, 12 का 2 हाथ से लगा 1 और 1 2, 222 का डिस्काउंट मिला। ये 222 का जो डिस्काउंट मिला ये कितने पर मिला? ये 200 और 400, यानी टोटल हमारा 600 पर। कितने पर? 600 पर। और परसेंटेज के लिए गुणा करेंगे 100 से। अगर हम 2 से काटें, 2 से हमारा कितनी बार जाएगा? 2 से हमारा 111 बार जाएगा। 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 2 तिया 6 और 2 जीरो हमारी यहाँ से कट गई। तो ये हमारा कितना आ गया? ऊपर 111/3। अब 111/3 जब 3 से भाग करेंगे कितना जाएगा? 3 तिया 9, 3 तिया 9, कितना बचा? 2 बचा, 21 हो गया। 3 सत्ते 21। तो यहाँ डिस्काउंट जो मिलेगा वो 37% का मिलेगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक वस्तु की कीमत में 21% की छूट दी जाती है। पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए? तो वो 21% की छूट दी जाती है। अगर हम 21% की बात करें तो 21% का प्रश्न कितना होता है? यहां से हमारा 21 का छूट, यानी 21 बटे कितना हो जाएगा? 21/100 हो जाएगा। 21/100। अब देखो ये 21 हमारा क्या है? इसकी तो हमारा डिस्काउंट है। 100 MRP, छूट कितने की? 21 की है। अगर हमसे उसने पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछा कि बताओ कितने की वृद्धि करनी चाहिए। तो वृद्धि करनी चाहिए, वृद्धि के लिए हम क्या लेते हैं? प्लस लेते हैं। तो यहाँ 21 तो हमारा ऐसे ही रहेगा 21। अब 100 में से 21 गया तो हमारा कितना बचेगा? 79 बचेगा। और परसेंटेज के लिए गुणा करेंगे 100 से, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ से हमारा कितना होगा? 2100/100, 2100/100। अब देखो 2100/100 जब 79 से भाग करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 26.58%। कितना? 26.58%। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वृद्धि तो हमसे पूछी, तो वृद्धि कितनी होगी? 26.85 की वृद्धि हो जाएगी। यदि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है तो उसे 5% का नुकसान होता है। अगर वह सूची मूल्य पर 10% की छूट पर माल बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या कितने प्रतिशत की हानि होगी? यह हमसे पूछा कि बताओ उसे लाभ या हानि कितने की होगी। तो यहां से अगर हम एक तरफ देखें तो हमने एक तरफ क्या लिखा? मार्क प्राइस लिखा, एक तरफ हमने कॉस्ट प्राइस लिखा, और एक तरफ हमने क्या लिखा? सेलिंग प्राइस लिखा। ये हमने क्या है? 3 हमारी कंडीशन है। अब क्वेश्चन में उसने बोला क्या है? अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में उसने बोला कि अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। तो 25% का समय कितना होता है? 1/4 होता है, 1/4 होता है। या अगर आप देखो मार्क प्राइस, या तो आप ये कर सकते हो, देखो मार्क प्राइस हमारा क्या होता है? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस होता है। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना होता है? यानी 100 माइनस डिस्काउंट होता है। तो यहाँ से परसेंटेज निकाल सकते हैं। देखो परसेंटेज अगर हम निकालें तो 25% की छूट, तो 100 में से 25 की छूट तो कितना हो जाएगा? 75% हो जाएगा। कितना? 75% हो गया। अगर हम मार्क प्राइस देखें तो मार्क प्राइस के लिए उसने कितना बोला? 5% का नुकसान होता है। यानी लॉस कितने का होता है? 5% का होता है। 100 में 5% का लॉस तो हमारा कितना हो जाएगा? 95% हो जाएगा। कितना हो गया? 95%। देखो यहाँ परसेंट से तो परसेंट कट गया। अगर मैं 5 से काटूं तो 19 बार जाएगा, और 5 से काटूं तो 5 से कम 5 तो हमारा 15 बार चला जाएगा। तो रेशो हमारा कितना गया? 19:15 आ गया। क्वेश्चन में आगे हमसे बोला कि अगर वह सूची मूल्य पर 10% की छूट पर माल बेचता है। सूची मूल्य हमारा मार्क प्राइस पर कितने का?
10% की छूट पर माल बेचता है। तो यहाँ अगर हम देखें 19 का 10%, तो देखो 19 का 10% हमारा कितना होगा, यानी 1.9 हो जाएगा। कितना? 1.9 हो जाएगा। यानी 19 में 1.9 का डिस्काउंट, तो यहाँ सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? सेलिंग प्राइस हमारा 17.1 हमारा कितना आ गया? सेलिंग प्राइस है। 19 में से 1.9 जाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 17.1 आ जाएगा। अब यहाँ क्या आ गया? हमें सेलिंग प्राइस भी आ गया। अब देखो उसने हमें पूछा कि बताओ उसे कितने प्रतिशत की लाभ या कितने प्रतिशत की हानि होगी। 15 की वस्तु जो 17.1 में बेचेंगे तो यहाँ उसे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट उसे कितने का होगा? प्रॉफिट जो होगा उसे 2.1 का होगा। कितने का? 2.1 का उसे प्रॉफिट होगा। अब ये 2.1 का जो प्रॉफिट होगा वो कितने के ऊपर होगा? वो हमारा 15 के ऊपर होगा। और परसेंटेज के लिए अगर गुणा करेंगे 100 से तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखो अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे भाग 10 से करना पड़ेगा। 10 से मैं काटूं तो 10 बार जाएगा। 5 से काटूं 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 3 सत्ते 21। तो यहाँ प्रॉफिट हमारा कितने हो जाएगा? 7 दूनी 14 का। कितने का? 14% का उसे प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक वस्तु की चिन्हित कीमत 400 है। एक वस्तु की खरीद पर 6% की छूट मिलती है और 4 वस्तु खरीद पर 24% की छूट मिलती है। रचिता 5 वस्तुएं खरीदती तो उसे कितने प्रभावी छूट मिलेगी? देखो जो उसकी एक वस्तु की चिन्हित कीमत है यानी एमआरपी जो है वो कितनी है? 400 रुपए। तो यहाँ 400 गुणा 1 अगर हम करें, यानी 1 की 400, तो 400 गुणा 1 तो हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ हमारा 400 हो जाएगा। और 400 पर उस पर बोला कि एक वस्तु खरीद पर कितनी? 6% की छूट मिलती है। यानी अगर हम 400 पर 6 का डिस्काउंट निकालें तो कितना हो जाएगा? 24 का डिस्काउंट हो जाएगा। कितने का? 6 जो 24 हमारा 24 का क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। दूसरा उसने बोला 4 वस्तु खरीद पर 24% की छूट मिलती है। तो यहाँ 4 वस्तुओं की खरीद पर 24% की छूट, तो एक का मूल्य कितना? 400, 4 कितना हो जाएगा? 4 का हमारा 1600 हो जाएगा। कितना हो गया? 1600 हो गया। अब यहाँ डिस्काउंट उसने कितने का मिला? डिस्काउंट उसने बोला कि 24% का डिस्काउंट मिलता है। तो यहाँ देखो अगर परसेंट हटाएंगे 2 जीरो समय 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो 16 गुणा 24, 16 चौक 16 चौका 64, 64 का 4 हाथ से लगे 6, 16 दूनी 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा? यानी 38। तो डिस्काउंट कितने का हो जाएगा? डिस्काउंट हमारा 384 का हो जाएगा। अब डिस्काउंट परसेंट तो हमें निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंट अगर हम देखें तो 24 का डिस्काउंट यहाँ, 384 का डिस्काउंट यहाँ, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? यानी 408 का हमारा टोटल डिस्काउंट हो जाएगा। कितने का? 408 का। क्योंकि अगर आप 384 और 24 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 408 हो जाएगा। टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 1600 और 400 यानी 2000। कितने पर? 2000 पर। और परसेंटेज के लिए अगर गुणा करेंगे 100 से, 2 जीरो से हमारी क्या करें? 2 जीरो कट गए। अगर हम इसको काटें 2 से तो हमारा 10 बार जाएगा। और 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो कितनी बार गया? 204 बार गया। अब यहाँ 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? डिस्काउंट जो आएगा हमारा 20.4% क्या आ जाएगा? डिस्काउंट आ जाएगा। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 है तथा विक्रेता को 25% की छूट प्राप्त होती है। यदि वह उस वस्तु को 1200 में बेचता है तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या है? हमसे क्या पूछा? विक्रेता का लाभ प्रतिशत पूछा। देखो सेम सवाल है हमारा। ये एक तो हमने क्या लिखा? एक तो हमने मार्क प्राइस लिखा, दूसरा हमने क्या लिखा? सेलिंग प्राइस लिखा। देखो उसने बोला कि डिस्काउंट कितने का? 25% की छूट है। तो 25% का रास्ता 1/4 होता है। यानी 4 में 1 का डिस्काउंट तो बेचा कितने में? 3 में बेचेगा। बात क्लियर है? अब उसने हमें बोला कि उसने क्या दे रखा? उसने अंकित मूल्य दे रखा 1200, यानी मार्क प्राइस हमारा 1200 है। और सेलिंग प्राइस कितना बोला? सेलिंग प्राइस भी हमारा 1200 ही है। तो रेशो हमारा कितना हो जाएगा? रेशो की अगर हम बात करें तो 1200 एकम 1200 और 1200 एकम 1200, तो हमारा रेशो 1:1 आ गया। रिवर्स केस लगाएंगे तो 1 × 3 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और 1 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 3 से हमारा 4 हो जाना, तो यहाँ हमारा क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा कितने का? या 1 का कितने के ऊपर? 3 के ऊपर। और परसेंटेज के लिए हमारा 100 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से 3 से अगर हम भाग करें कितनी आएगा? 33.33% हो जाएगा। कितना? 33.33%। तो हमसे पूछा क्या था? लाभ हमसे पूछा था। तो विक्रेता को कितने का लाभ होगा? तो यहाँ 33.33% का क्या हो जाएगा? उसे लाभ हो जाएगा। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है।
यदि एक व्यापारी सूची मूल्य पर 20% की छूट प्रदान करता है तो उसे 10% का नुकसान होता है। अगर वह सूची मूल्य पर 5% की छूट पर माल बेचती है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या कितने प्रतिशत की हानि होती है, यह हमसे पूछा। देखो, अगर हम सूची मूल्य पर बोले कि सूची मूल्य पर 20% की छूट प्रदान करता है, तो एक तो हमने क्या लिखा, एक तो हमने लिखा मार्क प्राइस और एक तो हमने लिखा कॉस्ट प्राइस। देखो कॉस्ट प्राइस, तो अगर हम इसको बात करें 20% की छूट देता है, तो छूट हमारा 20% की जो होता है, तो 100 - 20 तो हमारा कितना हो जाएगा, यह हमारा 80% हो जाएगा। कितना, 80% हो जाएगा। दूसरा हमें बोला 10% का नुकसान होता है, यानी 100 में 10 का नुकसान होता है, हमारा कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। तो यहां से अगर हम रेशो देखें तो परसेंट से तो हमारा परसेंट कट गया, जीरो से हमारी जीरो कट जाएगी, कितनी, जीरो से हमारी जीरो कट गई, तो रेशो हमारा कितना आ गया, 9:8 हमारा आ गया। आगे क्वेश्चन में बोला कि अगर वह सूची मूल्य पर 5% की छूट पर माल बेचता है, तो यहां हमने क्या लिखा, इसको सेलिंग प्राइस लिखा। सूची मूल्य यानी मार्क प्राइस पर 5% की छूट पर माल बेचता है। तो यहां अगर हम देखें 9 का 5%, तो 9 का 5% अगर हम निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहां से देखो, यहां हमारा 9 का 5% यानी 9 था, 9 का 5%, 5% का फ्रैक्शन कितना, 1/20 होता है, यानी 20 में 20 था, 20 में 1 की छूट, तो कितना हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस 19 हो जाएगा। 19 निम्मा 171, 19 निम्मा 171 बटे हमारा कितना होगा, बटे हमारा 20 हो जाएगा। अब 2 से भाग करेंगे, 2 अट्ठे 16, एक बचा, 2 पंजे 10, 10 हम लगाया, 2 पंजे 10, तो यहाँ कितना आ गया, 85.5, तो 10, ये हमारा 10 बचेगा नीचे। तो यहाँ हमारा अगर 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 8.55, कितना, 8.5 हमारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। तो यहाँ से हमारा 8.55 हमारा यहाँ से सेलिंग प्राइस आ जाएगा। बात क्लियर है यहाँ से। अब देखो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था, कॉस्ट प्राइस हमारा 8 था, सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ गया, 8.55 आ गया। तो यहाँ प्रॉफिट हमारा कितने का होगा, अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ प्रॉफिट जो होगा वो हमारा 0.55 का प्रॉफिट हो जाएगा। ये 0.55 का जो प्रॉफिट हुआ कितने के ऊपर हुआ, यानी 8 के ऊपर हुआ, और परसेंटेज के लिए हमारा गुणा करेंगे 100 से, तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। देखो यहाँ अगर हम भाग करेंगे, ये हमारा पॉइंट हटेगा तो ये हमारे 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ कितना, 55/8, 55/8 जब 8 से भाग करेंगे, 8 छिंग 48, 8 7 56 ज़्यादा हो जाएगा, 8 छिंग 48, तो 6.875% हो जाएगा। कितना प्रॉफिट हमारा, 6.87% हो जाएगा। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।